विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अरे टीवी में आएगा तभी तो पूछ रहे हैं, तो और क्या। पूछिए, कहाँ पूछना है। टीवी में आए हैं कि नहीं इसके पहले कभी? हम एक दिन विधानसभा में दिए थे। अरे तो वो तो सब बुला के करते हैं ना, एक जगह सेट लगाते हैं, 4 तो कैमरा लगाते हैं, 4 पार्टी वाले आते हैं। पप्पू यादव भी आए थे उधर। हाँ, तो हमारे में तो हम चाय की दुकान पर जहाँ बैठे रहते हैं, जैसे आप चाय पी रहे चाय हैं पर चर्चा करिएगा। ऐसा ही चाय पी ले तो भी, नहीं पिए तो भी, जो जहाँ बैठा रहता है हम वैसे ही चर्चा करते हैं। तो टीवीया पर आएगा, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। तो तिवारी जी, क्या अच्छा राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला? हाँ, वो तो मछली पकड़ रहा है ना। हाँ, अब तो ट्रक ड्राइवर हो जाता है, मछलियों पकड़ लेता है। अरे आज वो जो हरियाणा के चुनाव को लेकर के आए थे, हाइड्रोजन बम। आज तो नहीं, आज के बारे में नहीं सुना है। वो कहे कि हरियाणा के इलेक्शन में सब फर्जी वोटर, किसी का नाम गलत, किसी एक ही आदमी का 22 जगह वोट, यही सब खुलासा किए हैं। तो इसका कुछ बिहार चुनाव पे असर है? ना, पप्पू गप्पू का कोई असर नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो आरजेडी अपने 2 फार्म में बटल है। तेज प्रताप अलग है, तेजस्वी अलग है। तेज प्रताप तो 21 सीट पर है। नहीं तो परिवार में आपसी विरोध हो रहा है ना। रोहिणी आचार्य अलग कह रही है, रागिनी अलग कह रही है, राबड़ी देवी कह रही है कि बेटा हमारा हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन बेटा पर आशीर्वाद है, मोह माया है। पूरा परिवार मैंने मिला जुला के पब्लिक के बोका बनाए, हम राज करें बिहार में, बस यही मानता है हम लोगों का। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले कौन सा मुद्दा बड़ा है? मुद्दा सबसे बढ़िया है 125 यूनिट जो बिजली फ्री की है नीतीश कुमार, वो सबसे बढ़िया मुद्दा है। जीतने का 400 से 1100 कर दिए हैं पेंशन। जैसे हम बेरोजगार आदमी है, 60 वर्ष के बाद 1100 का हकदार है ना। बेटा पोता नहीं देगा को पैसा। खैनी चूना के दाम दे रहा है वो। अरे खैनी चूना अभी कहाँ, आपका उम्र 60 साल, अभी तक कितना टाइम? 58 हो गया है। अरे 2 साल बाद 2 साल सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। उसके बाद कितने उस तरह का मत दिए। लालू जी के सरकार में एजा से हमको दानापुर जाए में साइकिल से चलते थे, कमर में दर्द हो जाता था। अभी बाइक से चल रहे हैं, 10 मिनट में हम दानापुर पहुंच जाएंगे। कितना सुंदर रोड मरम्मत की है। इस सबके लिए की है, यादव के लिए भी की है, हमारे लिए भी की है। मैंने जो अपन एथी ले आ रहा है, हर जनता उसका प्रॉफिट लाता है। लेकिन 2 फार्म में बटल है, जात पर राजनीतिक हो रहा है यहाँ। जात पात के हिसाब से तो मामला किसका बीच है? मामला नीतीश कुमार के एनडीए के बीच है। सबसे लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार इस बार। हाँ, 80 से 90 सीट ला रहा है। सेकंड, अच्छा, ये बीजेपी से भी ज्यादा सीट नीतीश कुमार। सेकंड पार्टी बीजेपी। वहाँ MY समीकरण भी कट रहा है। कुछ यादव लोग भी नीतीश कुमार के जेडीयू के वोट दे रहे हैं। कुछ मुसलमान लोग भी, जैसे 10% कट रहा है, लेकिन कट रहा है। मोकामा का क्या रिपोर्ट आ रही है? मोकामा के रिपोर्ट मैंने वहाँ काटे के टक्कर है, फिर भी वो आनंद सिंह जीत रहे हैं। हाँ, ये आपके दानापुर का? दानापुर में तो ऋतुराज यादव हार रहे हैं। लालू जी जैसे वहाँ प्रचार करने गए, तेज प्रताप उस पर भड़क गए, आपसी विवाद हो गया। वहाँ के भी यादव लोग समझ गए कि इसका परिवार में जब मतभेद है तो हम लोग काहे ऋतुलाल यादव के चक्कर में पड़े। काहे ना राम कृपाल जी भी तो यादवे ना है, वो भी राम कृपाल जी का लालू जी कहते हैं हम ही बढ़ाएं। हाँ, तो लालू जी बढ़ाए, लेकिन फिर राम कृपाल जी के खदेड़ दिए। तो राम कृपाल जी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति। नुआ फेल तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। ये यादव जी है, मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, उनका से पढ़े लिखे हैं। ये बताइए यार, मैंने आपसे पूछा नहीं आप कौन जात हैं। आप 3 बार यादव बोल चुके, अब फिर करें ये यादव जी है। मेरा मित्र है। मेरा मित्र है, हमको तो कल चुनाव होना, इसमें यादव जी हम तो पूछे भी नहीं अभी चुनाव, इसलिए। लेकिन ये बीमारी है, देखा ये यादव जी है, बताना चाह रहे हैं तो बता। हाँ, बताइए यादव जी, आप ही बताइए। ये जो ये कौन जी है? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा रहता तो संविधान में गाइडलाइन रहता। शिक्षा हमेशा मैक्सिमम टाइम नौकर पैदा करती है। मालिक बनने के लिए कम पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। ज़्यादा पढ़ा नियम लगा देना चाहिए कि जो नेता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, अंगूठा टेक रहा है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, जीवन में बहुत ज़्यादा राज नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाता है। और जो कम पढ़ा लिखा आदमी रहता है
वो कम कैलकुलेटिव होता है, ज़्यादा रिस्क लेता है और ज़्यादा आगे बढ़ता है। आप हर एक बड़ा आदमी को देख लीजिए जो ऊपर की गद्दी पे बैठा हुआ है। अगर आप तेजस्वी को कह रहे हैं कि अनपढ़ है, 9वीं फेल है, तो आपके सम्राट चौधरी भी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं मालूम होना चाहिए। मोदी जी आपको सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि 20 साल आप लोग शासन किए, 5 वर्ष एक नवयुवक को मौका मिलना चाहिए। नहीं करेगा तो बदल देंगे, वो तो जनता के हाथ में है। मौका क्यों नहीं दीजिएगा? अभी यंग ब्लड है उसका मौका जनता को देना है कि हाँ, तो मौका जनता दे रही है, देगी। हो सकता है कि सरकार इस बार आ जाए। अब बात रहा 20 साल हम लोग किसी को आजमाए हैं, 5 साल किसी को देने में क्या तकलीफ है? हम लोग वोट करेंगे, हो सकता है आरजेडी की सरकार आ जाए, 5 साल इसको देखेंगे, काम नहीं करेगा तो फिर से परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन तो होना चाहिए। 15 साल लालू यादव रहे तो फिर उनको भी हम लोग बदले। जब जंगल राज लोग बोला ये हो गया वो हो गया तो बदले। 20 साल इनका भी देख लिया, 5 साल इनका फिर देख लेंगे। नहीं होगा तो फिर परिवर्तन होगा। लेकिन मौका राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम पता चला, वो ठीक है, हाइड्रोजन में बोल रहे हैं, लेकिन उस पर बिहार चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है, कोई असर नहीं है। यहाँ पे देखिए अब हर एक तरह का आदमी हर एक तरह का बात बोलता है। हम लोग को तो लग रहा है कि बिहार अभी तेजस्वी में है, तेजस्वी की सरकार आ रही है। और आप बताइए।